नमस्कार, मी विद्या शेळके, एक टॅक्सी ड्रायव्हर आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आहे इलेक्शन मुंबईमध्ये 15 जानेवारी. तर आता आपण चाललो आहे मतदान द्यायला. आता नाही आहे पण आल्यावर दिसेलच. तर मी म्हणत होते की व्हिडिओवर नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब तेवढं करा आणि बेल आयकॉनला यासाठी क्लिक करा की येणारे नवीन नवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचू शकते. मी निघाले होते इलेक्शनसाठी आणि बघते तर काय तर हे आमच्या इकडचे योगी बाबा भेटले. त्यानंतर पावत्या वगैरे घेतले मिस्टर आणि मी. मतदान द्यायला गेलो. मतदान देऊन परत मला जायचं होतं कुर्ल्याला. डॅशकॅम लावायचा होता आणि मग त्यांना सांगितलं की तिथं पुढे तेच मला म्हटले की चल आधी जाऊन वोटिंग करून येऊया. आणि मग त्यांना पण गाडीवर जायचं होतं. ते त्यांच्या गाडीवर गेले, मी निघाले. कुर्ल्यालाच आधी जायचं होतं पण नंतर अचानक ठरलं की ते घाटकोपरला येणार आहेत दादा. तर मग आम्ही इकडं आलो घाटकोपरला आणि डॅशकॅम वगैरे पूर्ण लावून घेतला आणि मग त्यांच्यासोबत थोड्या वेळ मी गप्पा मारल्या. गप्पा संपूर्ण बघा, खूप छान आमची. आज डॅशकॅम लावून दिलाय अरमान भाईनी आणि त्यातल्या त्यात म्हणजे खूप करावं तेवढं कौतुक कमी आहे त्यांचं. आणि इतका छान स्वभाव आहे, शब्दात मी सांगू शकत नाही तुम्हाला. खूप भारी आहे, खूप माझी हेल्प झाली आज. आणि यूट्यूब चॅनल त्यांचंही खूप मोठं आहे, म्हणजे एवढे मोठे क्रिएटर आहेत ते, पण अजिबात अभिमान गर्व अजिबात नहीं है त्यांना. वही क्रिएटर मैडम छोटा बड़ा नहीं होता है. नहीं, आप सच में बहुत बड़े क्रिएटर हो और बहुत ही एक हम्बल आपका स्वभाव है. एकदम बोलते ना, एकदम शाय टाइप के हो आप. और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके. थैंक यू. और आपको हिंदी मराठी नहीं भी आएगी तो भी चलेगी, लेकिन हिंदी में आप बोलो. हिंदी में तो प्रॉपर बोलूंगा. अभी मैडम को एक कैमरा लगाना था गाड़ी में, तो काफी टाइम से इनके पास पड़ा था, है ना? जी जी जी. तो एक 2-3 दिन से जब इनको 3 दिन पहले कैमरा आया था तो मेरे को बोले थे, तो मैं बोला आप ऐसा करो, लगा लोगे आराम से. हाँ. तो बोले मेरे से नहीं हो रहा है. तो मैं बोला ठीक है. आज ये साइड आया, मेरे साइड मेरे को कॉल किया तो मैं आया. इनका कैमरा भी लग गया, फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया और काफी अच्छा कैमरा भी है. बस थोड़ी सी मुश्किल हुई इसमें कैमरा लगाने में इनके, क्योंकि ये डबल चैनल है. मेरे पास जो कैमरा है गाड़ी में जो लगा है वो 4 चैनल का है. हाँ, इसलिए प्रॉब्लम हुई. तो हम लोग ने थोड़ा सा जुगाड़ बैठाया, मैं था तो जुगाड़. तो फाइनली कुछ जुगाड़ करके कैमरे लग चुके हैं और हम लोग ने दोनों कैमरे ना इनके आगे ही लगा दिए. अंदर का शूट करेगा और सामने से बाहर का शूट करेगा. तो इनको एक कैमरा आया था जो पीछे लगता, बट पीछे कोई जरूरत नहीं है. मैं बोला दोनों आगे लगा दो, अंदर का भी शूट हो जाएगा और सामने का शूट हो जाएगा. पीछे कुछ उतना नीट रहती नहीं है. तो काफी अच्छी क्वालिटी है. और जिस किसी को भी चाहिए, रेड टाइगर का है, मैडम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप बाय कर लेना. और है थोड़ा सा महंगा बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा. तो ये चीज के लिए आपको रखना भी जरूरी है कैमरा, क्योंकि सेफ्टी सबसे ज्यादा, भाई हम ड्राइवरों की ना सेफ्टी सबसे फर्स्ट चीज है. क्योंकि कस्टमर ना भाई अपनी चलाता है, आपको पुलिस स्टेशन तक भेज सकता है जी, बिना आपके गलती के, है कि नहीं मैडम? जी बिल्कुल. हम अभी लड़कों के साथ तो बहुत होता है. 2 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. 4 लेडीज ही थी, लेकिन उनको जेंट्स ड्राइवर चाहिए था और मैं ठहरी लेडीज. तो उसके वजह से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई. सबसे पहले मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कैमरे की सच में बहुत जरूरत है. कि ऐसे कस्टमर मिलने के बाद हमारे पास भी कुछ ना कुछ प्रूफ होता है, सेफ्टी होती है. राइट. हाँ, वो बहुत जरूरी भी है. और वो एक लेडीज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी था, तो मैंने तो मंगवा लिया है. तो आप भी जरूर मंगवाना. और हर एक टी परमिट गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हो, व्हाइट प्लेट वाले हो, हर एक ड्राइवर के लिए ये बहुत जरूरी है. ट्रक ड्राइवर हो, टेम्पो ड्राइवर, कोई भी ड्राइवर हो, उसके लिए डैश कैम बहुत जरूरी है. क्योंकि भाई अपनी सेफ्टी अपने हाथ में आ जाती है. जी जी. सबसे पहली चीज तो कुछ भी एक्सीडेंट होता है, कोई आपके ऊपर चोरी करता है आके आपकी गाड़ी में, या कोई मारता है बिना आपकी गलती के, आपके ऊपर चढ़ाव करता है, तो उसमें आप अपने बचाव के लिए सेफ्टी आपके लिए रहना ही चाहिए. तो ये डैश कैम लगाना हर गाड़ी में बहुत जरूरी हो बहुत जरूरी. और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प हो जाएगी तो भाई बहुत ज्यादा. जी. और अभी मैं हमेशा मेरे फोन से शूट करती थी. अभी मैं डैश कैमरे से शूट करके वहां से पोस्ट करने वाली हूँ. तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. और यूट्यूब चैनल में मेरे भी अगर कोई भी नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना. और सर का भी चैनल वो बता ही रहे,
आपके चैनल का नाम? ब्रो कैप 99। ब्रो कैप भाई मैं मैडम को आज से 1-1.5 साल से मैं आपका चैनल देख रहा हूँ। जी। इंस्टा पे आपके कुछ बहुत कम से कम फॉलोवर थे, तब से आपको मैं जानता हूँ, देखता था वीडियो। तो मेरे को लगता नहीं था कि आप यहाँ के हो, मेरे को लगता था आप कहीं बाहर के हो। फिर धीरे धीरे हम लोग की बात हुई, हाय हेलो हुई, तो मालूम पड़ा कि यहाँ से है। तो आज फाइनली मिल भी लिए। और भाई मैं इनको देख के मैडम को इंस्पायर होता हूँ, बहुत कुछ सीखने मिलता है। क्योंकि यार एक लेडी ड्राइवर होके इतना कुछ कर लेना, सोशल मीडिया पे इतना बड़ा नाम बना लेना और सेल्फ ड्राइव करना, घर संभालना बहुत बड़ी चीज होती है एक लेडीज के लिए। फिलहाल हम लड़के हैं, यंगस्टर है, तो इतना नहीं कर पाते हैं जितना ये मैडम कर रही है अकेले के दम पे। 7 सीटर गाड़ी है इनके पास, मतलब बड़ी गाड़ी एक्सेल होके। हम तो प्राइम गाड़ी लेके थक जाते हैं और लोकल मुंबई में काम करके थक जाते हैं। मैडम आपसे ये होता कैसा, थोड़ा सा मेरे को भी बता दो तो आपके व्यूअर्स को भी मालूम पड़ जाएगा कैसे कर लेते हो। क्या होता है कि आप पे जिम्मेदारी का बोझ, वो तो चलो डायलॉग तो हो ही गया, लेकिन सच में मेरे बच्चे दोनों भी बाहर रहते हैं, उनकी पढ़ाई का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और हस्बैंड मेरे एक छोटी सी मतलब ड्राइवर है, उनकी खुद की गाड़ी नहीं है। अच्छा। तो उनके पेमेंट में नहीं होता था घर चलाना। मुंबई जैसे जगह पे सब कुछ करना, एक 4 लोग बैठ के खा रहे हैं और एक अकेला इंसान कमा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने भी सोचा कि नहीं, क्यों ना मैं मेरे पति का हाथ बटाऊं। और उनके लिए ही मैंने पहले 1-2 साल 2015 से लेके 2016-17 तक मैंने ऑटो चलाया। उसके बाद वैगनर था, वैगनर पे फिर मैंने पूरा लॉकडाउन मैंने वैगनर पे लोगों को छोड़ने का काम किया। आप गूगल पे भी विद्याशर के सर्च करोगे तो भी 250 लोगों को मैंने लॉकडाउन के टाइम में छोड़ा था। और बहुत सारे काम किए, बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारा नाम भी कमाया, लोगों ने रोस्ट भी किया। तो भी रोस्ट क्यों करते मैम, उनको छोड़ दो। आप इतना नाम कमाए हो, सच में मैं प्राउड फील करता हूँ। आप लेडीज हो इसलिए नहीं, आपकी मेहनत के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ आप पे। जी और आपसे मिलने का बहुत बड़ा अरमान था मेरा और फाइनली पूरा हुआ, मिलके बहुत अच्छा लगा। अरमान भाई मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, तो मैं हमेशा आपकी वीडियो देखती हूँ, हमेशा आपको फॉलो करती हूँ। आपके हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, तो मैं तो बहुत सपोर्ट करती हूँ आपको। और आपका भी मुझे बहुत सपोर्ट हुआ है, उसके लिए थैंक यू सो मच, इतनी सारी हेल्प करने के लिए। बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ऐसे ही बस दुआ में याद रखो। हमको जितना हो सके सपोर्ट करो, क्योंकि यार मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द ही नहीं है। क्योंकि यार एक लेडीज होके इतना मेहनत करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि मेरे घर में भी माँ है, वाइफ है, सिस्टर्स है, उनकी मेहनत में ना थोड़े टाइम के मेहनत में वो थक जाते हैं। मैडम पता नहीं कैसे बहुत कुछ संभाल लेते, बहुत कुछ संभालना पड़ता है, अपने आप होते जाता है। बस आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है, वो हिम्मत बढ़ जाती है आपकी कि आप बहुत कुछ करने के। और एक औरत है ना, आदि शक्ति होने के साथ साथ वो बहुत ही हिम्मत वाली होती है कि उसमें बहुत सारी, कोई उसको बस ताना मार दे तो कुछ काम की नहीं है, वो 10 आदमियों का काम अकेली औरत कर सकती है। राइट। तो मेरा तो वही फंडा है कि भाई लोगों को डिपेंड ही मत रहो, जो करना है हिम्मत से करो और अपने दम पे जियो। सही बात है। चलो सर, थँक यू सो मच। थँक यू मैम, आप यहाँ पे आया मिले, थँक यू सो मच। थँक यू सो मच। अरमान भाऊसोबत बोलून झाल्यानंतर मी आले चिरागनगरला. इथे आहे अरुणाला भेटायचं होतं. अरुणा म्हणजे आता कोण, तर अरुणा ही माझी बेस्ट फ्रेंड आहे, खूप जवळची मैत्रीण आहे. मग तिच्या घरी आले, मग ती घ्यायला आली मला. अरुणा यायच्या आधी ह्या मुलांनी माझी खूप हेल्प केली. काकू अशी येऊ द्या गाडी, काकू तशी येऊ द्या गाडी, म्हणजे खूप गाईड केलं मला. रस्ता खूप लहान होता, क्वार्टर्स आहे, हे पोलीस क्वार्टर्स आहे आणि इथे सगळा पार्किंग एवढी जास्त मोठी नाही आहे, त्यामुळं सगळ्या गाड्या अशा बिल्डिंगच्या पाठीमागं किंवा फ्रंट साईडला किंवा कुठेही लागल्या जातात. त्यामुळं जागा काही नव्हती पार्किंगला, तर म्हणजे खूपच छोटा रस्ता होता. तर मग शेवटी अरुणा आली आणि मग ती सांगायला लागली की घे बाई गाडी पुढी. मग ती गाईड करायला लागल्यानंतर म्हटलं चला एकदाची गाडी आता व्यवस्थित पार्क होणार. मग तिने सांगितलं तशी मी गाडी पार्क केली आणि आम्ही गेलो तिच्या घरी. का नाही, मी माझ्या मैत्रिणीच्या घरी आले तरी तिला तोंड दाखवायचं नाहीये. बघा, नको दाखवूस, लाजाळू आहेस ना तू. हे मावशी आहेत अरुणाच्या मम्मी आणि हा तिच्या सासूबाई.
ननंदबाई आहेत. अरुणा तर नाहीये, तिचं तोंड दाखवण्यासारखं पण नाहीये. त्यामुळं आम्ही हीच फॅमिली दाखवू तुम्हाला आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. अजून दाजी राहिलेत बघायचे. जेवण वगैरे केलं, जेवायला बसलो. कढी होती, शेपूची भाजी होती, भाकर होती. छानपैकी पोटभर जेवण झालं आणि अरुणा मॅडमनी माझ्यासाठी काढली साडी. 2-3 वर्ष झाले तिला घाटकोपरला शिफ्ट होऊन, पण मी काही आले नव्हते. म्हणून माझ्या लाडक्या मैत्रिणीने माझ्यासाठी हा पाहुणचार केला. कारण की तिचं असं होतं की तू कधीच येत नाही. आता मी आले बघा. काय हे माझे दाजी आहेत, चिराग पोलीस स्टेशन मध्ये PSI आहेत. चिराग नगरला राहायला आहे. चिराग नगरला राहायला. आणि कोणतं घाटकोपर वेस्ट चिरागनगर पोलीस स्टेशनच्या मागे. सांगा की तुमचं काय. सध्या पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय म्हणून या ठिकाणी नेमणुकीस आहे. अच्छा झालं. आणि ही माझी बेस्टी आहे बरं का, खूप जवळची मैत्रीण आहे. आमच्या मैत्रीला 10 वर्ष पूर्ण झाले. 2014 मध्ये. हा 14 ना 13 18 मध्ये झालं. हा 10 वर्ष आमच्या फ्रेंडशिपला पूर्ण झालेले आहेत. आता 2026 लागले, 18 वर्ष चालू झालेले आहेत. हो केक कापायला पाहिजे होते. 10 पण वर्ष पूर्ण झालं. केक कापायला आम्ही कामात काम खूप असतात आमचे, धुण्यावर धुणं, त्यामुळे आम्हाला काही वेळ भेटला नाही. नेक्स्ट टाइम नक्की केक घेऊन येऊ आणि त्यावेळेस कापू. चला आता घेऊन चालले मॅडमला मी हॉस्पिटलला. मग आम्ही निघालो दवाखान्यात. तिच्या दाताला कॅप बसवायची होती, पण तिचा मोबाईल झाला मध्येच खराब. मग त्यामुळं म्हटलं जाऊ दे, आपण मोबाईल पण रिपेअर करून आणू. तिच्या मम्मी पप्पाला हाय बाय केलं, तिच्या मैत्रिणीला भेटलो आणि निघालो पार्किंगमध्ये. ती परत मला दाखवत होती की इकडं गाडी घे, तिकडं गाडी घे, नाही ते इकडे लागेल. पण व्यवस्थित आरामात गाडी मी काढली. कट गाड्या लावलेल्या होत्या, त्यामुळं खूप टेन्शन होतं, कोणाच्या तरी गाडीला लागेल किंवा माझ्या गाडीला लागेल. त्यामुळं आरामात हळूहळू गाडी काढून घेतली माझी मी आणि आम्ही निघालो दवाखान्यामध्ये. ते तर घाटकोपर मेट्रो स्टेशनच्या बाजूला होता. तर तिकडे गेलो. तिकडनं तिला म्हटलं तू ये जाऊन हॉस्पिटलमध्ये, मी गाडीमध्येच वाट बघते, कारण की फक्त कॅब बसवायची होती. 2 मिनिटाचं काम होतं. मग ती गेली आणि कॅब बसवून गेली दवाखान्यात. आता आपण पाहू तिची वाट. तिला फक्त कॅब बसवून लगेच यायचं आहे. मग ती आल्यानंतर आपण खाऊया आईस्क्रीम आणि त्यानंतर तिला ड्रॉप करून मी जाणार आहे घरी. अरुण आली होती कॅब बसवून, पण मला कल्पनासुद्धा नव्हती की 1 तास तिची कॅब बसवून आल्यानंतर आम्ही गप्पा मारत गाडीतच बसलो. म्हणजे एवढ्या जुन्या आठवणी आम्ही एकमेकींसोबत शेअर केल्या की शब्दात मी सांगू शकत नाही. आणि खूप छान वेळ गेला आमचा. वेळ कधी गेला तोच कळाला नाही. तिचं असं होतं, चल पटकन मला एक हक दे आणि आपण जाऊया. म्हटलं गाडीत देता येणार नाही, थांब बाहेर उतरून देते तुला. मग एक घट्ट मिठी मारली. खूप दिवसानंतर भेटल्यावर खूप इमोशनल व्हायला होतं, पण तरी पण खूप आठवण येते मला तिची नेहमीच. तिलाही येते, पण कसं असतं, प्रत्येकजण आपापल्या संसारामध्ये गुंतलेला असतो, त्यामुळं सगळ्याच गोष्टी आपल्या मनासारख्या होत नाही. मग ती गेली. मला पण निघायचं होतं मुलुंडला. मग मी पण मुलुंडला निघाले. आणि तुम्हालाही व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज सबस्क्राईब करून नक्की जा. असेच माझ्या लाईफमधले छोटे मोठ्या घडामोडी तुम्हाला बघायला भेटतील. नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकनला क्लिक करा. धन्यवाद.